वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, कभी इस देश में एजुकेशन को सीरियसली लिया ही नहीं गया। अब जैसे ठीक है, सरकार ने क्लियर कर दिया कि 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन कराए जाएंगे, लेकिन पहली से लेकर 9वीं तक के एग्ज़ाम्स, 11वीं के बच्चों के एग्ज़ाम्स और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, FY BA, FY BSc और FY BCom से TY BCom तक के स्टूडेंट, उनके एग्ज़ाम्स किस प्रकार कराए जाएंगे, सरकार ने इसको अभी तक क्लियर नहीं किया। बच्चे अभी भी असमंजस में हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, एजुकेशन को, शिक्षा को सरकार सीरियसली क्यों नहीं लेती है। बच्चों को क्लियर होना चाहिए। एक तो पैंडेमिक के कारण उनकी स्टडी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। डिस्टर्ब होने के बाद अब एग्ज़ाम्स के टाइम्स आए हैं, बच्चे क्लियर ही नहीं है कि उनके लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। कई बच्चों के तो पोर्शन भी क्लियर नहीं है कि 25% पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें कट गई हैं। इसमें भी काफ़ी बच्चे डाउट में हैं। एक ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट मैथ्स का, जो 9th में बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे स्टेट बोर्ड में दिया जाता है, 9th में स्कूल चले ही नहीं। गणित एक ऐसा विषय है, ऑफलाइन में बच्चे 70-80% बच्चे नहीं समझते, ऑनलाइन में तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। अब ऑनलाइन में अगर उनको कुछ समझ में नहीं आया तो अगली कक्षा में जाकर, 10th स्टैंडर्ड में जाकर, वो उस गणित और उस ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स को कैसे लेंगे, कैसे करेंगे। सरकार इसके बारे में कोई प्रोटोकॉल या सरकार ने इसके बारे में कोई नियम नहीं बनाया कि उन बच्चों का क्या करें। पहले से क्लास स्टार्ट करें, स्कूल पहले से स्टार्ट किए जाएं। अरे ठीक है कि पहले उनको बेसिक्स करा दिए जाए जो शायद वो 9th में नहीं कर पाए। अरे ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में सरकार ने कोई गाइडलाइन, कोई नियम बनाए ही नहीं है। सरकार तो अभी इस बारे में असमंजस में है कि बच्चों को होम सेंटर दिया जाए कि उनका सेंटर किसी स्कूल में भेजा जाए। मैं नहीं समझता अब इसके बारे में सोचने में सरकार को क्यों इतना समय लग रहा है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, ऑनलाइन के कारण काफ़ी बच्चों की स्टडी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। बच्चों के पास लैपटॉप नहीं थे, बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे, अगर फ़ोन है तो उनके पास नेटवर्क नहीं थे। कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो अपने फ़ोन का रिचार्ज भराने में समर्थ नहीं हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों की स्टडी का क्या। जो बड़े लोगों के बच्चे हैं, जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, उन्होंने तो प्राइवेट ट्यूटर हायर कर लिया। ठीक है, उनके बच्चों को टीचर्स आके घर पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं। गरीब बच्चों का क्या, सरकार ने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। सरकार ने उसके बारे में कोई कायदा कानून नियम बनाया ही नहीं। क्या वो बच्चे हमारे देश के बच्चे नहीं हैं? क्या वो बच्चे हमारे देश का भविष्य नहीं है? अरे ठीक है, इस बच्चों का ये साल पूरा बर्बाद चला गया, उनके बेस कमज़ोर हो गए, आगे की पढ़ाई वो कैसे करेंगे। सरकार ने इसके बारे में कोई नियम नहीं बनाया। अब जो बच्चा 8वीं में है, 8वीं वो नहीं पढ़ पाया, 8वीं नहीं पढ़ पाया, 9वीं में उसको क्या समझेगा बताइए। क्या सरकार उसके लिए कोई रिजर्वेशन देगी या सरकार उसके लिए कोई कंसेशन देने वाली है सिलेबस में? तो ऐसा तो है नहीं। तो सरकार को ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए अब तक कि जिन बच्चों का बेस वीक हुआ, उनके स्कूल इस डेट से स्टार्ट हो जाएंगे या इस महीने स्टार्ट होंगे। पहले 2 महीने, पहले 3 महीने या पहले 1 महीने उनको बेस तैयार किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उनके आगे के सत्र की पढ़ाई शुरू की जाएगी। ठीक है, इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई प्रोटोकॉल, कोई नियम नहीं बनाया। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, स्कूल के फीस को लेकर जो प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, वो जबरन बच्चों से वही फीस चार्ज कर रहे हैं। 12 के 12 महीने का आप फीस भरो। बच्चा एक भी दिन स्कूल नहीं गया, उसके बावजूद भी फोर्सफुली फीस चार्ज कर रहे हैं। मैंने तो ये देखा, कई स्कूल वाले, ठीक है, बच्चों पे प्रेशर डाले कि अगर आप फीस नहीं पे करते पूरे साल भर का तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरेंगे, 10th और 12th का। स्कूल वालों की इतनी मनमानी थी। कई पेरेंट्स असमर्थ थे वो पैसे देने में, तो भी कर्जा लेकर इधर उधर से व्यवस्था करके उन्होंने पे किया। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते या सारे लोग इस देश में एक जैसे नहीं हैं। कई तो पैसे और एक एक रोटी के मोहताज हैं, वो कहाँ से लाएंगे पैसा। कम से कम उन बच्चों का, ऐसे बच्चों का खर्च सरकार को उठाना चाहिए था या स्कूल प्रशासन को उठाना चाहिए था उन बच्चों का खर्च। अरे ठीक है, उनको फोर्स नहीं। कई बच्चों का पैसा ना भरने के कारण बच्चों का फॉर्म तक नहीं भरा गया। आज वो बच्चे, ठीक है, एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे इस सत्र में। तो ये सब चीज़ों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य जो है बना रहे।
क्योंकि पेंडेमिक आज है, कल है, माना 2021 में भी पेंडेमिक रहेगा, हमेशा ये पेंडेमिक रहने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों का अगर भविष्य बर्बाद हो गया, बच्चों का बेस अगर बर्बाद हो गया, बच्चों का बेस अगर नहीं बन पाया तो उनके भविष्य बर्बाद हो जाएंगे, वो उनको रोज़गार अच्छे नहीं मिलेंगे, वो उन्होंने जो सोचा है डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर बनने का, वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आगे के एग्ज़ाम्स, आगे के पोर्शन तो एज इट इज़ होंगे, वहाँ पे तो कोई रिलैक्सेशन नहीं देगा प्रशासन या बोर्ड। अरे ठीक है, लेकिन अभी के डिस्टरबेंस के कारण उन बच्चों का बेस जा चुका है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि महीना 2 महीना पहले उनका बेस कराया जाए, गणित वगैरह के बेस करा दिए जाएं, साइंस के बेस करा दिए जाएं, और उसके बाद आगे आने वाले सत्र की पढ़ाई शुरू करें। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके बारे में। पेंडेमिक में जो बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हुई है, मेरी गुजारिश है ऐसे बच्चों से कि कम से कम वो जो उनके पास जो भी बुक्स है, मटेरियल्स है, या मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियो हैं, उसकी सहायता से वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करें डियर स्टूडेंट। बिकॉज भविष्य आपको बनाना है। कल सरकार आपके लिए नहीं खड़ी होगी कि आपका पेंडेमिक के कारण एडुकेशन डिस्टर्ब हुआ इसलिए आपको नौकरी में रिजर्वेशन दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी ऐसे बच्चों से गुजारिश है, जो भी मटेरियल उनके पास है उसको अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें। आसपास अगर उनके नज़दीक में कोई टीचर हो तो उसकी मदद लें, अपने मोबाइल फ़ोन या जो भी वीडियो उनके पास है, यूट्यूब के वीडियो सब्जेक्ट्स के, उससे वो पढ़ें, ताकि कम से कम लॉस हो उनका। हालांकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लॉस में हैं, लेकिन इस तरीके से वो अपना कम से कम लॉस करेंगे और अपनी स्टडी को थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं बट एक अच्छे लेवल पे ठीक है ला सकेंगे। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है ऐसे बच्चों से, और बच्चों से गुजारिश है, उसके साथ साथ पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ मटेरियल्स ला के दें, ताकि बच्चे अपनी थोड़ी स्टडी को कवर कर सकें।